आप खासकर लोकगीत ही गाती हैं, तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है आपकी? पहिले पहिले हम कैली छठी मैया व्रत तोहार। बचपन से सुनती आ रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं भोजपुरी से थोड़ा सा हटके थी। निमिया के डाढ़ मैया झूलेली झूलवा। मैं खोजना शुरू की भोजपुरी की विधाओं को, तो मुझे शारदा सिन्हा जी दिखाई दी। सब सुख सागर रूप उजागर ब्रज जन मन सुख धाम। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं खबर मंत्र। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी लोक गीतों के सुपरस्टार जूही पांडे जी। तो जूही जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि रांची आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। बिल्कुल। नहीं, रांची का मौसम ऐसे भी फेमस है हमेशा से, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सुहावना हो गया है बारिश होने के बाद। तो आप लोग जब आए एयरपोर्ट से तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी? बारिश शुरू हो गई है। अब तो प्रोग्राम का भी ये पता नहीं कब शुरू होगा। नहीं, प्रोग्राम तो हो जाएगा समय से ही शुरू। तो मैम, आज जो आप प्रोग्राम में जाने वाली हैं, तो क्या परफॉर्म करने वाली हैं? थोड़ा दो लाइन अगर आप हमारे दर्शकों को भी सुना देती तो। आए हैं हम नवरात्रन के प्रोग्राम में, माता रानी का ही भजन सुनाएंगे, कुछ राम जी के भजन सुनाएंगे। तो मैं एक माता रानी के भजन सुना रही हूँ। एक हमारे बिहार में, लोग यूपी बिहार में ये गाना बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सिंगरों ने गाया है जी। हमने भी इसको गाया है अभी इस साल, टीम फिल्म कंपनी से। अच्छा, रिलीज हुआ है। निमिया के डाढ़ मैया झूलेली झूलवा, होके झूली रे झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया झूलेली झूलवा, होके झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, होके झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, होके झूली रे झूली ना। झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया, होके चली रे गईली ना। मलहोरिया दुवरिया मैया चली रे गईली ना। मलहोरिया दुवरिया मैया चली रे गईली ना। बहुत सुंदर गाती हैं मैम आप। मैम, ये आपने लोक गीतों को ही चुना है, आप खासकर लोक गीत ही गाती हैं, तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है आपकी? जबकि भोजपुरी शारदा सिन्हा जी। बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड आंसर था। तो आप कब से उनको फॉलो कर रही हैं? मैं ऐसे तो बचपन से उनको सुनती आ रही हूँ। छठ के गाने तो खैर उन्हीं के नाम से ही प्रसिद्ध है, उन्हीं के नाम से ही छठ के पर्व में आनंद आता है उनके गानों से। बचपन से सुनती आ रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं भोजपुरी से थोड़ा सा हटके थी, क्योंकि मैं क्लासिकल सीखती थी उस टाइम भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में। लेकिन मैं जब सूर संग्राम 2023 में गई वहां मुंबई, सूर संग्राम टॉप 15 तक गई थी मैं। अच्छा। मनोज तिवारी जी उसमें जज थे, बिहार के टीम से मैं गई थी, बिहार से गई थी। तो उसके बाद से मैं भोजपुरी में बहुत सारे, क्योंकि मैं भोजपुरी में अश्लील गाने नहीं गाती हूँ जी जी हाँ। तो इसकी वजह से मैं खोजना शुरू की भोजपुरी की विधाओं को, तो मुझे शारदा सिन्हा जी दिखाई दी कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं, जैसे शादी विवाह में गाने वाले जैसे, और मतलब आम लोगों को भी पसंद आए। क्लासिकल तो बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, तो आम लोगों को भी पसंद आए और उनको सम्मान भी मिला। मरी तो बहुत सम्मान मिला। तब क्या? तो वही सोच के मैं बोली कि चलो इनका मैं ये करूंगी आगे। आपका ये मेजर पॉइंट है मैम कि अभी जहां भोजपुरी में अश्लील गानों की भरमार है, जहां लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इस तरह से गाने से क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले जनरेशन में, लेकिन आपने लोकगीत को चुना, वो भी इतना अच्छे से आपने शारदा सिन्हा को फॉलो किया है, तो वो दिखता है आपकी बातों में, गानों में आपका दिखता है। आप शादी वाले गाने भी काफी अच्छे गाती है, तो मैंने सुना है, मैं इसलिए आई भी हूँ कि मैं आपसे सुनूंगी एक दो विवाह के जो भी गीत हैं। तो मैम, मेरे लिए दो लाइन जरूर सुनाऊंगी। एक हमारे
टाइम होता है, हल्दी जब चढ़ाया जाता है ना दुल्हन या दुल्हा को, तो ये गाना वो शारदा सिन्हा जी ने गाया है और मैंने भी गाया है। बहुत सारे गाने उनके मैं नए अंदाज में गाई हूँ। अभी टीम फिल्म कंपनी से, अभी रिलीज नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। ये है अगमाई हरदिया दुभ पातरना, 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 अगमाई कोने बाबा हरदी चढ़ावेलाना, 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 अगमाई बाबा से बाबा अपने बाबा ना, अगमाई ओहे बाबा हरदी चढ़ावेलाना। थैंक यू मैम। आपके गीत सच में शारदा सिन्हा जी से काफी इंस्पायर है, मतलब आप उनके ही गानों को अपने अंदाज में पेश करना ज्यादा पसंद करती हैं। तो मैम आपका इंस्पिरेशन शारदा सिन्हा जी ही रही हैं शुरू से, और अभी आपको इंडस्ट्री में क्या लगता है कि आपको पर्सनली कौन पसंद आ रहा है इंडस्ट्री में? अगर आप देखिए, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे कोई पसंद नहीं आता है। ऐसा क्या? कोई नहीं? क्योंकि वैसे गाने ही नहीं किसी का। हाँ, मैथिली ठाकुर है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैथिली है, लेकिन मतलब और लोगों की बात करनी, हाँ मतलब कैसे प्रॉपर इंडस्ट्री में तो आपको नहीं समझ में आता है मुझे। ऐसा नहीं है, बहुत पवन सिंह जी ने बहुत अच्छे बहुत सारे गाने गाए हैं और उनकी आवाज में बहुत अच्छी खूबियां हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गाने उनके भी हैं ऐसे नहीं। हाँ, वो तो है। हाँ, बाकी उनका मुझे गाना जो भी हो जैसा भी उन्होंने, लेकिन कुछ गाने ऐसे गाए हैं जहाँ पे मैं जा करके स्तब्ध हो जाती हूँ कि नहीं अच्छा गाना गाए हैं, मैं सब भूल जाती हूँ। तो मैम आपने कंठी धारण की है, तो ये मतलब कब से आपने इसे धारण किया है? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए रेगुलर कृष्ण भक्ति। लाला हमारे आए हैं यहाँ। अच्छा, लाला को साथ में लेकर के आई हैं? तो लाला में मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ, उनके साथ लाला साथ में रहते हैं आपके? हाँ। तो लाला को आपने कोई नाम दिया है क्या? लाला ही कहते हैं? लाला ही बोलते हैं। अच्छा। लाल जी बोलते हैं। तो उनके लिए भी आपने गाना लिखा है या फिर आने बहुत वाला है? बहुत सारे गाने इनके लिए मैं गाई हूँ। उनके गाना इनके लिए जैसे एक गाना मैं गाती हूँ जब भी मैं इनको सुलाती हूँ या फिर मैं बहुत सारा इनको जैसे खिलाते टाइम, मतलब एक होता है ना कि ऐसे भी भगवान गायकी से बहुत खुश होते हैं। वो तो है। तो मैं इनको अपने गायकी से, मेरे में वो चीज है तो मैं इनको करती हूँ, सुनाते रहती है। तो एक गाना मैं हमेशा सुनाती हूँ इनको पूजा करते टाइम। एक गाना है, इंद्रेश उपाध्याय जी एक हैं, बहुत अच्छा मतलब गाते हैं। उनके बहुत सारे वो पद हैं जो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने गाया है। तो एक दो उनका मैं इनको सुनाती हूँ। ये है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय तो भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरखते, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो कितने बार वृंदावन जा चुकी हैं आप या फिर गए नहीं है? मौका नहीं मिला है? अभी लेके गए नहीं है, देखिए कब ले जाते हैं। तो कोई प्लान आगे का? मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ कि 1-1.5 महीने में एक बार थोड़ा मैं वृंदावन होके आऊँ, तो देखिए प्लान कब बनता है। मैम हॉबीज क्या है आपकी? सिंगिंग तो ऑब्वियसली है हॉबी, उसके अलावा कुछ भी है? उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब
फ्री टाइम में भी गाना ही गाती रहती हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे सिंगिंग से बहुत प्यार है। अच्छा। हम्म। और सिंगिंग के वजह से ही, गायकी की वजह से, जैसे गायकी ऐसा चीज है ना कि आप एक भजन भी गाओगे ना तो आपके अंदर भगवान के लिए भक्ति नहीं होगा तो अंदर से अपने आप वो भाव आ जाता है गाते गाते, क्योंकि बिना भाव का कोई गाना नहीं होता है। नहीं, हाँ वो तो है। तो इसलिए भगवान के करीब लाया, इस संगीत मुझे लाल जी के हमारे करीब लाया, इसलिए बहुत ये है, इसको मैं हमेशा मेरे साथ रहे तो मैं हमेशा रखूंगी इसको हॉबीज। बाकी मैं फ्री टाइम में थोड़ा बहुत ये जैसे क्रिकेट वगैरह देख लेती हूँ। अच्छा, कभी अच्छा। कभी, वही हमेशा नहीं, कभी कभी देख लेती हूँ। ऐसे आजकल जो भी वेब सीरीज या फिर फोन में कुछ भी देखना, मतलब आपको किस तरीके से पसंद है? आप कुछ तो देखती होंगी ना फोन वोन में? हाँ, फोन देखती हूँ जैसे, लेकिन जब से ये मेरे जीवन में आए हैं ना, मैं बहुत कम ही जैसे पहले था कि जैसे हम लोग बैचलर लाइफ में थे, हम भी 2 साल 3 साल पहले की ही बात बता रहे हैं, अच्छा। बहुत दिन नहीं हुआ। तब मैं थोड़ा बहुत खाना वाना बनाती थी ना तो पवन सिंह जी के गाने लगा करके सुनती थी ये सब जरूर है। वो तो है। लेकिन अब पता नहीं क्यों अब मुझे सुनने का, वो भी अभी भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सुनती हूँ। अभी 2-3 लड़कियां जब होती है ना, तो एक लड़की है जिसको भोजपुरी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, अच्छा। उसको चिढ़ाने के लिए हम लोग बजा बजा करके खूब मस्ती करते हैं। लेकिन अब तो मैं अकेले अगर खाना भी, कुकिंग भी कर रही हूँ, लखनऊ में रहती हूँ जब अकेले, तो भजन ही लगा के, वही दृष्टि के भजन लगा के बहुत अच्छा लगता है। आप रम गई हैं बिल्कुल भी। मैम आगे का क्या प्लान है? बॉलीवुड से कुछ ऑफर? बॉलीवुड से अच्छा कुछ आएगा तो जरूर आऊंगे। और हमारे लिए क्या है, नागपुरी इंडस्ट्री के लिए, अगर झारखंड के जो आपके फैंस हैं, फ्यूचर में अगर वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नागपुरी में सुनने का मौका मिलेगा, जो झारखंड का रीजनल लैंग्वेज है? जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि देखिए मुझे एक कलाकार के लिए, जैसे मैं बिहार से हूँ, मैं सिवान से हूँ, मिथिला से नहीं हूँ, लेकिन मिथिला के गाने मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं राम जी को अपनी पहुना मानती हूँ, जीजा अच्छा। मानती हूँ, क्योंकि बिहार में हाँ, शादी हाँ, हुई थी ना। हाँ। तो उनको से गाली वाली जैसे गाली वाली बिहार की, जो नेपाल की सीता जी के घर के लोग दिए थे बहुत सारे गाने, तो उनको गाली वाला, अंदाज वाला जो बहुत सारा गाना होता है ना, तो मैं उसके लिए मिथिला के जो गाने हैं मैं बहुत गाती हूँ। तो बाकी लिरिक्स मिले तो मैं कोई भी भाषा गा सकती हूँ, मतलब नागपुरी में हम आपको सुन सकते हैं आगे चल कर। हाँ, जरूर। मैम आप स्टेज में कब से कर रही हैं, मतलब लाइव परफॉर्मेंस ये कब से आपने? मैं बचपन से कर रही हूँ। बचपन से स्टार्टिंग बीच में मेरा थोड़ा दिन बंद हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन और मास्टर कर रही थी, क्योंकि क्लासिकल सीख रही थी और कॉलेज में रेगुलर क्लास करना होता था। अच्छा। और उस टाइम मैं हॉस्टल में रहती थी, तो थोड़ा बीच में मेरा बंद हुआ था। लेकिन जब सूर संग्राम में गई उसके बाद तो बहुत। तो मास्टर्स आपने किसमें किया है? झारखंड संस्कृति विश्वविद्यालय, म्यूजिक से ही। मतलब म्यूजिक से आपका जीवन बिल्कुल म्यूजिक को समर्पित हो चुका है। तो स्टेज में जब परफॉर्मेंस शुरू में आप करते होंगे, जब स्टार्टिंग में होगा, तब तो दिमाग में चलते रहता होगा कुछ कि इतनी भीड़ है, लोग हैं यहाँ पे, और अब इतने सालों का जब एक्सपीरियंस हो चुका है, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है मैम? बहुत फर्क है। पहले था कि गुरुजी के साथ, मेरे जो सिवान के गुरुजी हैं, पप्पू गुरुजी, उनके साथ मैं जहाँ जहाँ ले जाते थे मैं जाके गाती थी। और उस टाइम क्लासिकल मेरे लिए प्रधान था, क्योंकि वो लोग क्लासिकल, ज्यादातर क्लासिकल के मंच करते थे वो लोग, तो वैसे ही मैं गाती थी। अब तो मेरा अपना चुनने का ये मौका मिल रहा है, मैं अपने हिसाब से चुन चुकी हूँ कि लोकगीत भी गा सकती हूँ, हिंदी भी गा सकती हूँ, एक्चुअली मैं गजल भी गा लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे कोई क्लासिकल सीखे कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे गजल गाने में, क्योंकि मैं आकाशवाणी से बी ग्रेड हूँ गजल से। अच्छा। हाँ। तो बिल्कुल पूरा म्यूजिक आपके रगों में दौड़ रहा है। तो आप मतलब प्रैक्टिस, अगर पर्सनल लेवल पे हम देखें तो प्रैक्टिस आप डेली कितना टाइम देती हैं प्रैक्टिस को? अभी तो उतना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पहले हम 4 घंटे से कम नहीं देते थे। 4 घंटे? आगे जो भी लोग सिंगर बनना चाहते हैं या फिर जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि कुछ हमारे अगर भोजपुरी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है आगे बढ़ने में। कुछ साफ सुथरे जो गाने होते हैं उसको गा करके गाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि एक बार आप आगे बढ़ गए तो कोई आपको पीछे खींचने वाला नहीं होगा। पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखना होगा। और जो ये गा के वायरल हो रहे हैं, एक गाने वायरल हो गए, हाँ, मतलब कुछ उल्टा हाँ, वो क्षणिक रहते हैं जो, हाँ, तुरंत वायरल भी, हाँ, फिर खत्म भी हो जाते हैं। तो वो क्षणिक वायरल होने के लिए ना गाएं, हमेशा बने रहने के लिए गाएं।
तो मैं यही कहूंगी। जी मैम, जैसा आप शारदा सिन्हा जी को फॉलो करती हैं, उनको ही अपना इंस्पिरेशन मानती, तो हम अंत करना चाहेंगे छठ के कुछ गीत से, अगर आप कुछ सुनाना चाहेंगी तो। उनका एक गाना है पहिले पहिल हम कईनी, मेरा मिलियन में व्यूज गया था। अच्छा। एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर अंजलि जी हैं, हाँ, उन्होंने हाँ, हाँ। पटना में लिया था, तो मैं उसको सुना रही हूँ। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बालकवा के दिया मैया ममता दुलार, मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैया, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। थैंक यू मैम, आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया, आपकी आवाज में सच में जादू है। तो ये थी हमारे साथ जूही पांडे जी, आपने इन्हें सुना। कैमरामैन अमृत के साथ मैं अवंतिका, शुक्रिया। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।